नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द हिंदी क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे सुदामा चरित्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है सुदामा कौन थे। सुदामा जो है वो श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, मतलब बाल सखा थे। तो उन्होंने बचपन साथ साथ निकाला था। बड़े होकर श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गए थे, मतलब द्वारका के राजा बन गए थे, और वो अपना जीवन गरीबी में ही निकाल रहे थे। कौन? सुदामा जी। तो सुदामा चरित्र में उनका ये बताया गया है कि गरीबी में अपना जीवन निकाल रहे थे, तो उनकी पत्नी को मालूम पड़ा कि तुम्हारे मित्र तो द्वारकाधीश है। जैसे कि मान लो आपको कोई रिच फ्रेंड है, तो आपको लगता है ना कि चलो अपनी बीवी गई कि जाओ उनसे जाके मदद ले लो। तो उनकी पत्नी ने यही बोला कि आप अपने मित्र, आपके इतने पैसे वाले हैं, द्वारकाधीश हैं, श्री कृष्ण भगवान आपके बचपन के मित्र हैं, हमने सुना है, तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं हो उनके मिलने के लिए, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो। तो उनकी पत्नी ने उनको समझा बुझा कर और थोड़े से उसको, उनके पास खाने के लिए ज़्यादा तो था ही नहीं, बहुत गरीबी की हालत में थे वो, तो थोड़े से पोटली में व्यंजन बना के, तेंदुल मतलब थोड़े से चावल दे दिए कि खाली हाथ थोड़ी जाते हैं किसी के यहाँ जाते हैं, तो जो हमारे पास है हम वही ले जाते हैं भेंट के स्वरूप में, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। तो वो थोड़ी सी पोटली में अपने पति को, मतलब सुदामा को, उनकी पत्नी चावल दे देती है कि जाके श्री कृष्ण भगवान को, ये अपने मित्र को दे देना। अब उनको पहले तो बड़ी झिझक हो रही थी कि नहीं जाना चाहिए, आत्मसम्मानी स्वाभिमान था उनके अंदर कि मैं क्यों जाऊं, ठीक है जो हमारा नसीब में हम चलते हैं, देखते हैं, करेंगे, अपना जीवन निकालेंगे ऐसे ही। लेकिन फिर वो अपनी पत्नी के बहुत समझाने के बाद वो चले जाते हैं श्री कृष्ण के पास, द्वारकाधीश। पैदल पैदल ही जाते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे इतने, तो वो पैदल पैदल ही उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। तो इस सुदामा चरित्र में इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। अब वो पूछते पाछते पहुंच गए कि मेरा मित्र है कृष्ण, उनके द्वारकाधीश पहुंच गए और महल के बाहर जाके खड़े हो गए। वहाँ द्वारपाल था, द्वारपाल को जाके बोला कि मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। तो ऐसे तो सीधे तो नहीं मिल सकते ना अपने मित्र से, तो बाहर गेट कीपर जैसे होता है, बड़े आदमियों के बाहर गेट कीपर होता है, पहले वो जाएगा और फिर उसके बाद ही बताएगा ना कि आपको मिलना है कि नहीं मिलना है, सर के पास टाइम है कि नहीं है। तो द्वारपाल गया श्री कृष्ण भगवान के पास और जाकर के वह बताता है उनको किस तरह से वो सुदामा की दशा का वर्णन करता है, कि वो उसमें चरितार्थ किया गया है कि वो कैसे बताता है। वो कहता है द्वारपाल, शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। कि प्रभु एक ऐसा मनुष्य आया है जिसके न तो सर पे पगड़ी है, ना तन पे कोई झंगा, झंगा मतलब कोई कपड़ा है, कुर्ता है, और जाने को आही बसे है कहीं ग्राम, पता नहीं कौन से गांव से वो आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, फटी सी धोती पहन रखी है और फटा सा एक गंदा सा दुपट्टा ले रखा है। अरुपॉय उपाहन को नहीं सामा, दुर्बल सा ब्राह्मण है और उसने पैरों में कोई चप्पल भी नहीं है। तो कवि ने उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है, रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा। तो वो सारी जो वसुधा है, पृथ्वी है, मतलब जो हमारी द्वारका नगरी है, उसको चकित भाव से देख रहा है, सौंदर्य को निहार रहा है, बहुत ही हैरान होकर महलों को हैरान भरी दृष्टि से वह देखता जा रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। फिर वो द्वारपाल कहता है कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और दीन दयाल को धाम मतलब है आपका बारे में पूछ रहा है।
आपका निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारा उसने बताया किस तरह का एक व्यक्ति आया हुआ है, श्री कृष्ण के पास गया द्वारपाल, उनके बारे में बताने लगता है। अब इतना सुनने के बाद, अपने मित्र का नाम सुनने के बाद, श्री कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आए बाहर। आओ देखा ना ताओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे भागे अपने मित्र से मिलने के लिए आए। उनको गले लगाया, उनका मान सम्मान किया, उनको बहुत आदर सत्कार के साथ अंदर लेके चले गए अपने महलों में। और उनके पैरों से कांटे निकाल, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, बेहाल मतलब बुरे हाल, बिवाइन सो मतलब फटी एड़ियाँ, बिवाइन एड़ियाँ जिनकी फट जाती हैं, पग कंटक जाल लगे उन्हीं जोए। तो ऐसे बेहाल बिवाइन, फटे हुए हाल की जो एड़ियाँ फटी हुई हैं उसके, ऐसे पैरों से वो कंटक मतलब कांटे निकालने लगे। जो पैदल पैदल आए थे, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी सुदामा जी ने। तो वो इतने अच्छे मित्र थे बचपन के, उनको बड़ा अच्छा लगा कि मेरा मित्र आया, लेकिन उनकी हाल देख करके वो भी खुद भी रोने लगे। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए। फिर वो अपने मित्र से कहते हैं, सुदामा से, श्री कृष्ण भगवान, कि तुम इतने दिनों से इतना दुख पा रहे थे। महादुख मतलब तुमने इतना दुख पाया। आए इतने किते दिन खोए, इतने दिन तुमने खोए, तुम आए क्यों नहीं मुझसे मिलने के लिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो फिर श्री कृष्ण भगवान प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमने अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। दया के सागर करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। और उन्होंने परात मंगाई थी एक अपने मित्र के पैर धोने के लिए। पहले के टाइम में क्या होता था ना, मित्र आते थे उनके पैर धोते थे, स्वागत, मतलब ये एक स्वागत करने का तरीका समझ लो पैर धोने का। तो एक बड़ी सी परात मतलब एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसके अंदर पैरों को रख करके धोया जाता है। जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं तो ऐसे पैरों को उसके अंदर रखते हैं और धोते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। तो उन्होंने जो परात पानी था उसको छुआ नहीं, लेकिन फिर भी पैर साफ़ किए। कैसे साफ़ किए। नैनन के जल सो पग धाए। नैनों में से जो इतना, मतलब वो रो रहे थे अपने मित्र की दशा को देख करके, और नैनों के जल से ही मतलब अपने आंसुओं से उन्होंने अपने मित्र के पैरों को धो दिया, है ना। तो अपने मित्र का स्वागत करने का तरीका है ये। बहुत प्यार से मिले, इनके पैर धोए, देखा एक कैसी हालत हो रही है। अब वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स किया और अब वो बातचीत करने लगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे काहे के ही हेतु। और वो कहते हैं, उन्होंने देख लिया कि उन्होंने अपनी कांख मतलब हमारे साइड में जैसे होते ना बगल में, उन्होंने एक पोटरी मतलब पोटली, जो उनकी पत्नी ने जाते हुए कहा था कि अपने मित्र के हाथ खाली हाथ थोड़ी जाओगे, कुछ तो लेकर जाओगे ना। थोड़े से चावल दे दिए थे पोटली में बांध करके, तो वो रखे हुए थे साइड में पोटली में। तो कहते हैं कि भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए, तो मुझे देते क्यों नहीं हो। तुमने जो चापी पोटरी कांख में, तो तुमने कांख मतलब साइड में छुपा रखी है ना अपनी पोटली, काहे को नहीं देते हो मुझे, दो ना भाई। वो फिर वो अपनी एक बचपन की घटना को याद दिलाते हुए सुदामा जी से कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दये थे, कि तुमने बचपन में भी ऐसे ही किया था मेरे साथ। क्या किया था। आगे चना गुरु मातु दये थे, कि बचपन में जब गुरु माता ने, हम गुरुकुल में पढ़ते थे साथ साथ, तो गुरु माता ने चने दिए थे कि थोड़े से कृष्ण को दे देना, थोड़े से तुम खा लेना। ले तुम चाबी हमें नहीं दी ने, तुमने सारे चने खुद ही चबा लिए थे और मुझे कुछ नहीं दिया था उसमें से। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो चुके भी ने। श्याम मतलब कृष्ण भगवान उनको कह रहे थे, और सुदामा मनी मन मुस्कुरा रहे थे।
श्याम भगवान उनको बता रहे थे और सुदामा जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब तो तुम चोरी करने में बहुत प्रवीण हो गए होगे, है ना, तभी तो तुम मेरी लाई हुई पोटली जो भाभी ने मुझे दी है वो नहीं दे पा रहे हो। क्या वे चोरी करने में कुशल हो गए हो? कृष्ण जी कहते हैं कि क्यों पोटली छिपा रहे हो, उसे निकाल कर देते क्यों नहीं हो, उसमें से है ना, देते क्यों नहीं हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तन उगे। पोटली कांख खोलत नाही सुधारस भाना, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देते क्यों नहीं हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीनो, पिछली बार की तरह ही तुम कहीं वो मेरे छुपा रहे हो, तुम खुद ही मत खा जाना, तुम्हारी आदत छूटी नहीं है अभी, जो भाभी के द्वारा भेजा हुआ तोहफा छिपा रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जाती चाल। अब इतनी बात हो गई, वो उन्होंने ले लिया, उसे निकाल कर क्यों नहीं दे रहे, वो जो सब हो गया। अब इसके बाद वो जो सुदामा हैं वो वहाँ से वापस चल दिए, लेकिन भगवान ने उनको कुछ भी नहीं दिया। उनको लगा कि भाई मैं वापस आ रहा हूँ अपने मित्र से मिलके, तो मुझे शायद बहुत सारा धन धान्य देंगे, पैसे रुपए देंगे। तो वो मन ही मन विदा ले लिया, उन्होंने अलविदा किया और वो चल दिए वापस अपने गांव की तरफ। अब सुदामा अपने मन ही मन में क्या सोच रहे हैं, वापस चल दिए वो अपने घर के, मिल लिए, बातचीत हो गई, मान सम्मान हो गया, आदर सत्कार हो गया, वो वापस अपने घर जा रहे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अब वो सोच रहे हैं कि वह पुलकनी, वह बहुत प्रसन्न हुए थे, बहुत मुझे आदर भी दिया और मुझे मान सम्मान भी दिया, है ना, उठकर गले मिले और सुदामा को बहुत आदर भी दिया। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाता था, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अरे ये तो वही सुदामा है जो घर घर जा कर के थोड़े से दही के लिए घर घर जाता था, वह मुझे क्या देगा। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। तो वो सोचता है कि भला क्या देंगे, वो तो घर घर जाता था खुद ही मांगने के लिए। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी नहीं हो आवत नहीं हूँ, तो मैं तो आ ही नहीं रहा था। वाही पठियो ठेली, उसी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। किसने, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, उनकी पत्नी की बात हो रही है कि उसी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। अब कही हो समझाए के बहुत धन धरी, और वो मजाक में सोचते हैं कि बहुत नाराज़ थे वो अपने मित्र से। अब मैं कहूँगा कि ले संभाल ले, बहुत धन दिया है तेरे मेरे मित्र ने तुझे। अब कही हो समझाए के बहुत धन धरो सकेली, की बहुत धन दिया है, उसको संभाल के रख ले। तो इस जो पूरा हमारा सारांश, ये जो पद है, उसमें ये कहा गया है कि सुदामा बहुत नाराज़ थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत दिन मिला है, अब इसे संभाल कर रखो। वे वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती में तुमने मुझे वहाँ पर भेजा, बदले में खाली हाथ वापसी हुई है। अब आगे काव्यांश जो है उसमें कहते हैं, वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन समृद्ध छावे। अब वो पैदल पैदल अपने सोचते साजते आ गए अपने गांव, धीरे 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 करते हुए। वो वैसे नाराज़ थे, थोड़े से परेशान भी लग रहे हैं बातों से, थोड़े से कुंठित भी लग रहे हैं, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं। तो वैसो ही राज समाज बने, बाजी घने मन संभ्रम छायो। अब वो अपने वहाँ पर आ गए हैं, अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसे ही ठाट बाट है,
वैसो ही मतलब वैसा ही ठाट बाट हो रहे हैं वहाँ पर। राज समाज बना हुआ है वहाँ, उसी प्रकार के हाथी घोड़े बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो प्रयोग कहूँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। तब उनको लग रहा है कि इतना राज समाज है वहाँ, उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही तो नहीं लौट आए हैं, ऐसा तो था ही नहीं मेरा गांव, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए हैं। सुदामा के मन में वो सोचने लगे कि यहाँ कैसे आ गया, मैं वापस तो नहीं आ गई हूँ। भुवन बिलो की वो को मन लोचन, सोचत ही सब गांव मझायो। अब वो भवनों को देखने की इच्छा से, लालच से, सुदामा के मन में भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोच करके गांव के बीच में चले गए। सोचत ही सब गांव मझायो, गांव के बीच में चले गए। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पाए। अब वो जाकर देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं ये कहाँ आ गया, मैं ये कैसा गांव हो गया। वहाँ जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। तो भैया मेरी झोपड़ी थी यहाँ पर कहाँ चली गई, देखी थी क्या आपने। उसकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही सहायता कर दी थी। क्यों की थी? जब श्री कृष्ण वो पोटली में चावल ले गए थे तो उन्होंने 2 मुट्ठी चावल उसमें से खा लिए थे, जो उनकी बीवी ने पोटली बना के दी थी। तो उन्होंने दो जिनको कह सकते हैं 2 मुल्कों का, या उनको राजपाट, मान शान दौलत धन इतना दे दिया था। क्योंकि भगवान तो भगवान ही होते ना, वो किसी का रखेंगे थोड़ी। उनको जो लिया है उसका डबल ट्रिपल करके उन्होंने वापस कर दिया है ना। तो वह टूटी सी छानी, वो देख करके बड़े मन में सोचने लगे। अब तो बस उनको लगा कि मैं तो कितना गलत सोच रहा था और यहाँ तो कुछ और ही नज़ारे हो रहे हैं। मैं तो मन ही मन कितनी गलत बात सोच के आ रहा था, कितनी घटिया बात सोच रहा था मैं उनके बारे में, लेकिन उन्होंने तो मुझे 2 लोगों का राज्य ही दे दिया। तो वो अब अपने मन में थोड़ा सा पछतावे का भाव लेकर के, ये तो जैसे अरे यार मैं तो पागल हूँ, मैं क्या सोच रहा था, अभी क्या हो गया। कि वह टूटी सी छानी हथी, कि वो कहते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। कि हे कंचन के अब धाम सुहाग, कंचन मतलब सोने के, धाम मतलब महल, सुहावत मतलब हो रहे हैं। के पग में पन ही न हथी, कहाँ तो अब पैरों में पहले चप्पल भी नहीं होती थी। कहाँ ले गजराजहू ठाटे महावत, कहाँ अब हाथी और महावत मेरे को सवारी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस जो लाइनों में हम देख पा रहे हैं कि सुदामा अब बहुत ज़्यादा उनके गुणगान कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के, उनके एहसान मंद दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद ना आवत। कहाँ तो भाई मैं तो पहले कठोर भूमि में सोया था, मेरे पास तो चद्दर, मेरे पास तो बिछाने के लिए गद्दे भी नहीं होते थे। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी। कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद भी नहीं आती है। के जुरतो ना ही कोंदो सवा, प्रभु के परता से दाख न भावत। कहाँ पहले तो ये हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और अब कहाँ प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। दाख न भावत, वो भी नहीं खाते। तो इसमें जो पूरी हमने सुदामा चरित्र, इसमें एक सच्ची मित्रता को दर्शाया गया है, भगवान के विशाल हृदय को दर्शाया गया है।
कैसे करुणानिधि अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, बिना बताए उन्होंने कैसे अपने मित्र की मदद की। तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि अभी ने पढ़ा था चैप्टर में, हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या हुआ था, उन्होंने जब उनको देखा था उनके पैर फटे हुए थे, रोने लगे अपने पैरों से, उन्होंने उनके आंसुओं से पैर धो दिए। तो सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हें आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तो यहाँ हमें श्री कृष्ण का अपने मित्र के प्रति असीम प्यार दिखाई देता है कि वो अपने मित्र से कितना प्यार करते थे और उनके दिल में कितनी करुणा थी, कितनी दया भाव थी कि वो आंसू, कितने वो भावुक किस्म के थे, सेंसिटिव थे कि अपने मित्र की दशा को देख के रोए जा रहे थे। इतना रोए कि अपने पैर भी धो दिए उन्हीं आंसुओं से। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया पानी या जल व्यर्थ हो गया। अर्थात वो इतने ज़्यादा भावुक किस्म के थे। मतलब एक ही इंसान के अंदर कितनी सारी विशेषताएं हमको दिखती हैं। भावुक भी थे, जब उनको स्ट्रांग बनना होता था तो वो सुदर्शन चक्र भी उठाते थे, मित्रों के लिए कुछ और। तो यही हमारे जीवन में भी होता है, हम हर इंसान के लिए भी ऐसा ही होता है। हम कभी बहुत भावुक हो जाते हैं, कभी स्ट्रांग बन जाते हैं, कभी गुस्से वाले बन जाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से श्री कृष्ण जो है एक संपूर्ण इंसान थे। लोग कहते हैं ना, करुणानिधि भी थे तो वो चक्रधारी भी थे। तो ऐसे ही प्रसंगों के जरिए हमें उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पता चलता है कि वो कितने करुणानिधि करुणा करके रोए, इसीलिए कहा गया ना। वो करुणा, उतने विशाल हृदय था कि उन्होंने पूरा धन दौलत से उसको गांव को ही दशा ही पलट दी, ना सिर्फ अपने मित्र को दिया बल्कि पूरी गांव की दशा ही बदल दी। वहाँ पे हाथी घोड़े सब भिजवा दिए थे। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चोरी के बान में हो जो प्रवीण है, उपयुक्त पंक्ति में कौन है, किससे कह रहा है? हमने जैसा कि पढ़ा था अभी, कौन कह रहा था बताइए दोस्तों। तो यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक गई नहीं है। चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण है, लगता है इसमें तुम पहले से भी अधिक कुशल हो गए हो। प्रवीण मतलब और अधिक कुशल हो गए हो। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की कौन सी कहानी है। तो सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को वह भेंट नहीं दे पा रहे थे। अब उनके राजमहल देख करके, भाई इतनी मान शान शौक वो है उनकी, तो शोहरत है, अब मैं क्या इतने से चावल दूंगा उनको। तो उनको बहुत लज्जा आने लगी कि मैं क्या लेकर आ गया। तो उन्होंने छुपा लिए थे, उनको दे नहीं पा रहे थे वो। तो ये भेंट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण अब द्वारिका के राजा थे और उनके पास सब सुख सुविधाएं थी। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी से तो तुम पहले से ही निपुण थे। ये बाल सखा का प्रेम है। वो उनको मतलब नॉर्मल करने के लिए, उनको पता था कि इसको थोड़ी सी हिचक आ रही होगी, तो उनको नॉर्मल करने के लिए ऐसी बातें कहते हैं ताकि वो थोड़े से सहज हो सके। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब श्री कृष्ण सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे,
उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां चुनने आए जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं, मतलब अपने भी खा लेते हैं और माता ने दोनों के दिए थे, श्री कृष्ण के भी दिए थे, सुदामा के भी दिए थे। तो रास्ते में उनको भूख लगती है तो वो अपने भी खा लेते हैं और श्री कृष्ण के भी खा लेते हैं चोरी करके। तो इसी कथा का वो मजाक वो बताते हुए श्री कृष्ण उनको दोष देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं? वह कृष्ण के व्यवहार को क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। जब वो द्वारिका से वापस जा रहे थे तो पहले तो वो आना ही नहीं चाह रहे थे द्वारिका। उनकी पत्नी ने उनको ज़बरदस्ती भेजा, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो जब वो वापस आ रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा, जहाँ तक उनका विश्वास था, कि उनका मित्र उनको बहुत से धन दौलत देकर भेजेगा, मान सम्मान तो पूरा किया, आदर सत्कार भी पूरा किया, लेकिन उपहार स्वरूप कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही भेज दिया था। तो उससे उनके मन में बहुत खीज हो गई थी। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या सब वे दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना भी नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा था। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कृष्ण के देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे, वे भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ भी उन्हें नहीं दिया। और वो सोच रहे थे कि ये तो बचपन से ही दूसरों के घर में मांग के खाता था, ये मुझे क्या देगा। गुस्सा भी था उनके मन में, थोड़ी सी खींच भी आ रही थी, थोड़ा पछतावा भी हो रहा था कि मुझे नहीं आना चाहिए था। अब है प्रश्न नंबर 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं पहुंच पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब वो गांव तो पहुंच गए खाली हाथ, लेकिन वो देखने लगे कि यार मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई है। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं वे घूम फिर के वापस द्वारका ही तो नहीं चले आए हैं। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लग जाते हैं। ये उनके मन में भाव आ रहे थे। अब है प्रश्न नंबर 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। इसे अपने में शब्दों में लिखिए। तो जब वो पहुंच गए थे अपने गांव, तो उसके बाद कवि बताते हैं कि निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपत्ति मिलती है। वहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर सुदामा चरित्र। देखिए इसके बैकग्राउंड में दिख रहा है श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र से मिल रहे हैं। उसके बाद वो अपनी परात में पैर रखे हुए सुदामा के और वो उनको धो रहे हैं। तो ये कृष्ण चरित्र या सुदामा चरित्र था जिसमें उनकी मित्रता का वर्णन किया गया। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो इस तरह की सच्ची मित्रता नहीं देखने को मिलती है। आज मित्र जो है वो स्वार्थी भाव के होते हैं। जब किसी का मतलब होता है तभी वो मित्रता रखते हैं, लेकिन हमें एक निस्वार्थ भाव से मित्रता रखनी चाहिए, प्रेम से मित्रता रखनी चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना चाहिए। यही सच्ची मित्रता होती है। यही हमें श्री कृष्ण भगवान के चरित्र से मालूम पड़ता है कि वो एक सच्चे मित्र थे, सखा थे, बाल सखा थे
और अपने मित्र की उन्होंने पूरी मदद की थी। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर हो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई भी सवाल पूछना हो चैप्टर के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।